ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुस्तफा अली खामिनाई। सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई, जिसे पिछले कई सालों से ना किसी ने देखा और ना उसकी आवाज सुनी, लेकिन जैसे ही उसका नाम सुप्रीम लीडर के लिए सामने आया, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप इस नाम को सुनते ही इसे रिजेक्ट कर दिया। Donald Trump says he's not happy with the appointment of Mojtaba Khamenei as Iran's new supreme leader. I would say that would be about the worst. क्योंकि आम लोग तो इस मुस्तफा को नहीं जानते हैं, लेकिन अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद अच्छे तरीके से पता है कि मुस्तफा खामिनाई आखिर कौन है, और कि इससे पहले मुस्तफा का बाप अली खामिनाई एक बहुत ही सिंपल और सॉफ्ट इंसान था। लेकिन अब यह नया सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामिनाई अपने बाप से बिल्कुल अपोजिट है, बल्कि वो बचपन से ईरान की फौज में एक सोल्जर की तरह लड़ता रहा है। ईरान की पूरी फौज उन्हें ही असल अपना लीडर मानती थी, और जब अब ईरान में पहली बार एक ऐसा सुप्रीम लीडर आया जो एक आलिम और स्कॉलर से ज्यादा एक वॉरियर सुप्रीम लीडर है, लेकिन आखिर मुस्तफा खामिनाई यहाँ तक पहुँचा कैसे? आज से ऑलमोस्ट 50 साल पहले जब ईरान में एक बहुत ही करप्ट बादशाह रजा शाह का राज था, most prosperous countries of the world. इसी करप्ट बादशाह को चैलेंज करने के लिए ईरान में एक नया लीडर सामने आया, आयतुल्लाह खुमैनी। आखिर खुमैनी की ताकत इतनी बढ़ गई कि ईरान का बादशाह मजबूरन ईरान को छोड़कर हमेशा के लिए भाग गया, और इस तरह खुमैनी ईरान का पहला सुप्रीम लीडर बना। जैसे ही खुमैनी ईरान का सुप्रीम लीडर बना, दुनिया की कोई भी सुपर पावर खुश नहीं थी, क्योंकि वो बाकी मुसलमान लीडर की तरह अमेरिका के जूते पॉलिश करने के बजाय सीधा अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर धमकियां दिया करता था। इसलिए अमेरिका, इजराइल और बाकी लीडर्स पहले दिन से ही खुमैनी से अपनी जान छुड़ाना चाहते थे, और आखिर उन्हें यह रास्ता मिल गया। ईरान के पास ही एक मुल्क इराक में एक नया लीडर आया जो इन सुपर पावर के लिए खुमैनी पर हमला करने के लिए तैयार था, और इस लीडर का नाम था सद्दाम हुसैन। इसी के साथ सद्दाम हुसैन ने ईरान के खुमैनी पर हमला कर दिया Iraqi tanks ground across the border into Iran. और मुसलमानों की आपस में जंग शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही जंग शुरू हुई, अचानक ईरान के प्रेसिडेंट को एक धमाके में मार दिया गया, जिसके बाद ईरान का नया प्रेसिडेंट अली खामिनाई बना। तो अब जब खामिनाई सद्दाम हुसैन के साथ जंग में बिजी था, उसके घर में उसका 12 साल का बेटा मुस्तफा बिल्कुल आम बच्चों की तरह स्कूल जाया करता था, और मुस्तफा बचपन से ही ईरान की इस इतनी बड़ी जंग को गौर से देख रहा था। मतलब मुस्तफा का सारा बचपन एक जंग के बीच में ही गुजरा था, और आखिर जैसे ही मुस्तफा की उम्र 17 साल की हुई, मुस्तफा भी एक आम सोल्जर की तरह ईरान की फौज में शामिल हो गया और सद्दाम हुसैन के खिलाफ जंग लड़ने लगा। इस वक्त मुस्तफा खामिनाई ईरान के प्रेसिडेंट का बेटा था, लेकिन कहा जाता है तब भी वो बिल्कुल एक आम सोल्जर की तरह जंग की फ्रंट लाइन में जाकर लड़ा करता था। इसी तरह मुस्तफा ईरान की आर्मी में अपने बटालियन के साथ इराक के अंदर घुस गया, और इराक में घुसकर मुस्तफा और उनके साथियों ने इराक के 30 पहाड़ों पर ईरान का झंडा लहरा दिया। लेकिन अब जब यहाँ ये सब कुछ हो रहा था, अचानक इराक और ईरान ने इस जंग को खत्म करने का फैसला किया, और जिससे ये 8 साल की जंग खत्म हो गई। लेकिन इस जंग के सिर्फ 1 साल बाद ईरान के पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी इस दुनिया से चले गए। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि आखिर ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन होगा। इसलिए ईरान के 86 सबसे बड़े स्कॉलर्स की एक मीटिंग के लिए जमा हुए और नए सुप्रीम लीडर के लिए वोटिंग शुरू हुई। इस इलेक्शन में 86 में से
60 बड़े स्कॉलर्स ने अली खामिनाई को वोट दिया, जो 70% वोट बनता है, और इसी के साथ अली खामिनाई ईरान के सुप्रीम लीडर बने। رهبری سوری خواهد نه رهبری واقعی. अब मुस्तफा सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ ईरान का नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान का बेटा था, लेकिन कहा जाता है कि वो फिर भी अपने बाप के साथ नहीं बल्कि उसी तरह ईरान की फौज में रहा, और इसी तरह अगले 10 साल तक ईरान की फौज और मुस्तफा खामिनाई का आपस में बहुत ही गहरा ताल्लुक बन गया। और अब तक मुस्तफा एक स्कॉलर की तरह नहीं बल्कि हमेशा ईरान की एक फौजी का यूनिफॉर्म पहना करता था। आखिर 10 साल तक ईरान की फौज में रहने के बाद मुस्तफा एक फौजी होने के साथ साथ स्कॉलर बनने की भी तैयारी करने लगा। के बाद मुस्तफा को हर जगह पहली बार ऐसे कपड़ों में देखा जाने लगा। इस तरह मुस्तफा ईरान के बड़ी बड़ी स्कॉलर्स का स्टूडेंट बना। अब जब मुस्तफा यहाँ पढ़ रहा था, इसी दौर में इराक के सद्दाम हुसैन और अमेरिका की भी दुश्मनी शुरू हो चुकी थी, और सद्दाम हुसैन अब बिल्कुल बदल चुका था और वो भी अब अमेरिका को धमकियां दे रहा था। इसलिए सद्दाम हुसैन की धमकियों के बाद अब अमेरिका सद्दाम हुसैन को हटाना चाहता था। Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. इसीलिए अमेरिका और इजराइल ने मिलकर सद्दाम हुसैन पर बार बार झूठे इल्जाम लगाने लगे कि सद्दाम हुसैन इराक के लिए एटम बम बना रहा है। सद्दाम हुसैन बार बार कहता रहा कि उसके पास कोई एटम बम नहीं है, लेकिन तब भी अमेरिका ने उसकी बात नहीं मानी और अपनी पूरी ताकत के साथ इराक पर हमला कर दिया। और इराक में लाखों लोग को मारने के बाद पूरे इराक ने देखा कि यह सब झूठ था और इराक में कोई एटम बम नहीं था। लेकिन अमेरिका और इजराइल अब भी नहीं रुके और इराक के बाद अब ईरान पर भी इल्जाम लगाने लगे कि ईरान भी एटम बम बनाने वाला है। यह देखकर ईरान के बड़े स्कॉलर्स में एक बहुत बड़ी डिबेट शुरू हुई कि अब हमें क्या करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि हमें एटम बम नहीं बनाना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि अगर हम एटम बम बनाए या ना बनाए, लेकिन एक दिन अमेरिका हम पर हमला जरूर करेगा, इसलिए हमें एटम बम बनाना चाहिए। आखिर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई ने यह डिबेट खत्म कर दी और पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि ईरान कभी भी एटम बम नहीं बनाएगा, क्योंकि एटम बम इस्लाम में बनाना हराम है। लेकिन अली खामिनाई के इस फतवे से ईरान में हर कोई खुश नहीं था, बल्कि कुछ बड़े स्कॉलर्स ऐसे थे जिनका अब भी यही ख्याल था कि ईरान को एटम बम बनाना चाहिए। और कहा जाता है कि इन्हीं स्कॉलर्स में से खामिनाई का अपना बेटा मुस्तफा भी था, और जो चाहता था कि ईरान भी एटम बम बनाए। लेकिन इस बात का न ईरान में और न ईरान के बाहर किसी को पता था, बल्कि अब तक सिर्फ कुछ पिक्चर्स के अलावा मुस्तफा खामिनाई को कभी भी किसी ने नहीं देखा और न ही सुना था। मुस्तफा सुप्रीम लीडर का बेटा होने के बाद पूरी दुनिया से बिल्कुल गायब था, लेकिन आज से 20 साल पहले अचानक दुनिया की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन विकीलीक्स में कुछ डॉक्यूमेंट रिलीज हुए था कि मुस्तफा खामिनाई इंडिया में तो किसी को नहीं दिखता, लेकिन असल में मुस्तफा खामिनाई ईरान के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। और इन डॉक्यूमेंट्स में आज से 20 साल पहले लिखा था कि हो सकता है कि आगे जाकर एक दिन मुस्तफा खामिनाई पूरे ईरान का सुप्रीम लीडर बने, कि उसके पास अभी से ईरान की फौज और ईरान की इंटेलिजेंस पर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। और इस लीक्स के अंदर यह भी लिखा था कि मुस्तफा खामिनाई का ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम मतलब एटम बम के साथ एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है, और यहीं से अमेरिका और इजराइल आज से 20 साल पहले से मुस्तफा खामिनाई के हर स्टेप को मॉनिटरिंग करने लगे। लेकिन इन लीक्स के बाद मुस्तफा खामिनाई पूरी दुनिया के कैमरे और मीडिया से हमेशा दूर रहा। पिछले 15 सालों से मीडिया में मुस्तफा खामिनाई की इन कुछ तस्वीरों के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन दुनिया की मीडिया से गायब होने के बाद भी आज से कुछ साल पहले अमेरिका ने मुस्तफा खामिनाई पर भारी सेंसस और पाबंदियां लगाई, क्योंकि उन्हें पता था कि मुस्तफा खामिनाई का अब भी ईरान की फौज
और इंटेलिजेंस पर एक बहुत बड़ा कंट्रोल है। और आज से कुछ साल पहले जब इजराइल बार बार कहने लगा अब वो ईरान पर हमला करके रहेगा, जिसके लिए वो अमेरिका पर प्रेशर डालने लगा कि वो ईरान पर हमला करे। यह देखकर ईरान के इंटेलिजेंस चीफ ने कहा, हमें पता है कि हमारे सुप्रीम लीडर का एटम बम बनाने के खिलाफ एक बड़ा फतवा है, लेकिन अगर अमेरिका और इजराइल हमें इसी तरह हर तरफ से घेरते रहे और हमारे लिए सारे रास्ते बंद करते रहे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि बिल्कुल एक कॉर्नर टाइगर की तरह, और हमें एटम बम के प्रोग्राम को दोबारा शुरू करना होगा। और आखिर सुप्रीम लीडर के एडवाइजर अली लारेजी ने ऐलान किया कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं होगा और हमें अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू करना होगा। लेकिन अब भी अमेरिका ने ईरान की बात नहीं मानी और अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। और इस हमले के पहले दिन ही मुस्तफा खामिनाई ने अपने बाप सुप्रीम लीडर अली खामिनाई को खो दिया। is dead. इन हमलों में मुस्तफा की माँ भी दुनिया से चली गयी और मुस्तफा की बीबी भी इन हमलों में शहीद हो गई और इन हमलों से उनका बेटा भी शहीद हो गया। मतलब सिर्फ कुछ ही दिनों में मुस्तफा की फैमिली के 3 जनरेशन शहीद कर दिए गए। अब अली खामिनाई के बाद जब ईरान का कोई भी सुप्रीम लीडर नहीं था, कहा जाता है कि ईरान के सारे लोग सिर्फ एक ही आदमी की तरफ देख रहे थे जो इस जंग के दरमियान खड़ा हो और दोबारा ईरान का झंडा उठाकर ईरान के लोगों को अमेरिका और इजराइल से बचा सके। इसीलिए ईरान की सड़कों और बाजारों हर जगह लोग मुस्तफा खामिनाई के नारे लगाने लगे। लेकिन वहाँ इजराइल ने भी यह ऐलान कर दिया कि अगर अली खामिनाई के बाद जो भी ईरान का लीडर बनेगा हम उसे भी बिल्कुल पहले की तरह मार डालेंगे। लेकिन मुस्तफा अपनी पूरी फैमिली को खो देने के बाद अब पीछे हटने वाला नहीं था। इसलिए ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुनने के लिए एक बार फिर उसी तरह स्कॉलर्स जमा हुए जिस तरह आज से करीब 40 साल पहले जमा हुए थे। यह देखकर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर मुस्तफा खामिनाई लीडर बन गया तो हम ईरान के इस फैसले को नहीं मानेंगे। ट्रंप मुस्तफा को रोकने के लिए बार बार धमकियां देने लगा, लेकिन इन धमकियों के बाद भी ईरान के स्कॉलर नहीं रुके और 88 स्कॉलर ने बोर्ड देकर ऐलान किया कि आज के बाद ईरान का नया सुप्रीम लीडर कोई और नहीं बल्कि अली खामिनाई का बेटा होगा, सैयद मुस्तफा अली खामिनाई। मुज्तबा हुसैनी खामिनेई